नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ देव प्रकाश सिंह साहब हैं, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट। और आज हम चर्चा करना चाहते हैं तेजस्वी यादव की, लालू यादव की, सीबीआई की और ईडी की। देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम की जांच चल रही है, साथ में आईआरसीटीसी घोटाले की जांच चल रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम को तो अब ईडी ने कर दिया 600 करोड़ रुपए। लपेटे में लालू यादव हैं, साथ में उनके बच्चे भी हो गए हैं, इंक्लूडिंग तेजस्वी यादव। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई इन घोटालों से, जिसे आप घोटाला कह रहे हैं, उनसे मेरा क्या लेना देना। मैं तो तब नाबालिग था, माइनर था, निमुछिया था। मुझे क्या पता कि यह घोटाला कैसे हुआ और इस घोटाले के कारण मुझे जो सजा दी जा रही है या सजा दिए जाने का जो उपक्रम चल रहा है, यह राजनीतिक उपक्रम है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं निमुछिया था, बच्चा था। उनका यह तर्क कितना सही है और कितना गलत है? ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे नाम पर कोई प्रॉपर्टी है जी, और उस प्रॉपर्टी का यह नहीं पता है कि प्रॉपर्टी आई कहाँ से, जी, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, क्या जो सोर्स ऑफ इनकम है वो प्योर है कि नहीं है, बिना अपराध के आया है कि नहीं आया है। और हम उस सेक्शन 3 जो ईडी एक्ट का है उसको थोड़ा व्यापक कर दिया गया। जो 2019 में जो अमेंडमेंट आया है, जो बीजेपी सरकार ने लाई थी, उसके अंदर थोड़ा सा यह भी लोग आरोप लगाते हैं कि जो अपोजिशन गवर्नमेंट है उसको इसमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, हंट किया जा रहा है। लेकिन इस सेक्शन में उद्धन का पावर दिया गया है कि सरकार उसमें ईडी एक्ट के तहत अगर चाहे तो थोड़ा सा फोर्स करके इसमें एक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसका मिसयूज नहीं हो सकता है, इसमें मिसयूज होने की काफी संभावना इसमें दी हुई है। लेकिन गवर्नमेंट जो भी पावर में रहेगा उसको तो पावर आपको देना ही पड़ेगा जहां तक। अब बच गई बात की कोई क्राइम किया क्राइम नहीं किया, लेकिन क्राइम की प्रॉपर्टी, अगर आपके घर में कोई बीम लगी हुई है और रेलवे की चोरी की हुई बीम है या लोहे की पटरी है और आपने घर में लगा रखा, आपने कहा मेरे फादर ने ग्रैंडफादर ने लगाया, लेकिन आपको पता है कि ये जो लोहे की पटरी है वो चोरी से आया था, कहीं रेलवे की पटरी चुरा ली गई है, उसमें तो बेरेस्ट तो होंगे। तो तेजस्वी यादव को क्या पता था कि ये सब हो रहा है? वो तो बच्चे थे। लेकिन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी जब उसमें है, अब उसको कह रहा कि ये प्रॉपर्टी आपको उनके यहाँ बताया कि गिफ्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अब गिफ्ट प्रॉपर्टी तो आदमी नॉर्मली बाल बच्चे परिवार को, अपने घर परिवार में देता है, बाबा पोता पोती देता है। ऐसा कोई थर्ड पार्टी को या किसी को गिफ्ट कर दे, ये तो थोड़ा सा सेम ट्रांजेक्शन लगता है कि ये थोड़ा सा फॉल्स ट्रांजेक्शन जिसको कहा जाएगा, उस ट्रांजेक्शन सीमा में आएगा तो उसको। लेकिन अभी सारी बातें जो हैं ये अभी एक कपोल कल्पना की स्थिति में, जो ईडी ने कह दिया कि 600 करोड़, तो 600 करोड़ कोई इन्वेंट्री तो नहीं दिया, उसने सूचित नहीं दिया 600 करोड़ आया कैसे। अगर हम बोल दें 600 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़, 900 करोड़, इसका कुछ तो सूची होना चाहिए कि हाँ भाई इसका इतना ये सामान, इतना ये सामान, इतना ये जमीन, इसका ये प्राइस, इसका ये प्राइस, इसका ये एमबीआर प्राइस। आप सूची दें, सूची को पब्लिश करेंगे तब ना माना जाएगा। नहीं, वो तो कहा जा रहा है ना कि 4 लाख रुपए में वह मकान खरीद लिया गया जिसका वैल्यू 150 करोड़ रुपए है। तो देखिए, आज की तारीख में शायद 150 करोड़ रुपए हो, 150 करोड़, तब क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी बातें भी आ रही हैं। देखिए, वो एक तरफा बात है और पॉलिटिकल बातें सब चल रही हैं। 4 लाख का है, कहाँ से आया, किधर से आया, क्या है, नहीं है, अभी सारी जब तक कुछ प्रूव नहीं हो जाता है तब तक कोई दोषी नहीं है, सब निर्दोष है। तो तेजस्वी यादव कसूरवार बन सकते हैं अगर प्रूव होगा तब। लेकिन प्रूव होगा तब ना। तो देखिए, अभी तो आरोप लेवल में, जब तक आरोप है सब निर्दोष है। इसके कसूरवार तो बनेंगे नहीं कि उन्होंने कोई घपला किया, क्योंकि परपिट्रेटर नहीं बनेंगे, उन्होंने क्राइम नहीं किया है, नहीं बनेंगे। क्योंकि उसमें वो सही बात है, नाबालिग थे, उस एक्शन में कहीं भी नहीं थे, तो वो ऑफेंडर नहीं है। लेकिन ईडी एक्ट में केवल ऑफेंडर को ही सजा नहीं मिलती। ईडी एक्ट में अगर पोजीशन में भी प्रॉपर्टी आपके है या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपने कंसील कर लिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी कहीं उससे आप लाभान्वित हैं, या किसी के प्रॉपर्टी आप ऑल से उसको एग्जिबिट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेज में भी, जैसे किसी की चोरी गाड़ी अगर आप लेके चल रहे हैं तो उस केस में आप भी फंस सकते हैं। तो इस ढंग की चीजें अगर है, ये अगर है तो उसमें होगा। लेकिन अभी ये बातें भी कहीं से प्रूव नहीं हुई है, ये सारी बातें एक आरोप के लेवल में है। कुछ तो राजनीतिक आरोप चल रहे हैं, कुछ आरोप जो चल रहे हैं, तो पुलिस का जो रिपोर्ट है वो आज तक भी कहीं पब्लिश नहीं हुआ है, क्या रिपोर्ट है, कहाँ है। और जब कोर्ट में चलेगा, ट्रायल चलेगा, ट्रायल जाकर के उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा और कोर्ट में प्रूव होगा, उसके उस लंबा प्रोसीज्योर है। और उसमें अगर ऐसा प्रूव होगा तब ना कि भाई जॉब फॉर स्कैम उसी से आया है कि नहीं आया है, क्योंकि ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, प्रूव करना मुश्किल होगा, लेकिन हम लोगों को समझने के लिए, इससे आप सहमत है ना कि लालू यादव ने जो किया, अच्छा किया बुरा किया, उसकी सजा आज उनके बेटे तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ रहा है।
सजा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी का सीजर होगा और क्या होगा। मतलब आप सजा न भी और कह आप ले, इसमें प्रॉपर्टी सीजर भी जो होती है वो 6 महीना के लिए ही होती जी, है। उसके बाद जब कन्विक्शन होगा तो उसको सेल आउट किया जाए, जो गवर्नमेंट अपना करे वो कर सकती है। नहीं आप ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी जब्त होगी वो 6 महीना के 6 लिए, महीना के लिए होगा, उससे ज्यादा लंबे समय के सीजर 6 महीने के बाद फिर वो अच्छा, वो सीजर में भी अगर किसी का मकान सीज होता है जी, तो उस मकान को एंजॉय आप कर सकते हैं। अच्छा, उस मकान में आप रह सकते हैं जैसे आप रह रहे हैं, हम्म, उसको रहने में सहने में कोई दिक्कत नहीं है। जी, वो बेच नहीं केवल सकते, बेचने में आपको रोक लगा देगा कि आप बेचने पे बेच रोक नहीं लगा, सकते, क्योंकि उतना जब तक आपने कि आपको लगा कि गलत प्रॉपर्टी गलत है, लेकिन आपके कहने से गलत तो अल्टीमेटली इट हैज टू प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जी, ये तो कोर्ट में प्रूव होने की चीज है, और कोर्ट में प्रूव होगा जब सब फैक्ट होगा तो इन बातों को। लेकिन ये जरूर है कि अब वो कहते हैं हम हमारे, लेकिन उनका ये ईडी एक्ट में कहता है पोजीशन अगर है, कंसीलमेंट है, कहीं कहीं से लाभान्वित अगर है, हम उसको उस लिस्ट में लेंगे। लेकिन प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो पैसा है वो जॉब पर, क्या कहते हैं, जॉब पर, इसके लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब से वो पैसा आया है, ये तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना। ठीक है, एस्टेब्लिश करना होगा, लेकिन आप बताइए, पता नहीं कौन सा जॉब था, कैसे आया, जॉब कैसे हुआ, तो वो सब प्रूफ करना पड़ेगा। जो बातें अब जहां तक हम लोग को लग रहा है, हम लोग को जो कोरोबोरेटिव फैक्ट्स कहते हैं, किसी भी क्राइम को जो कड़ी बाय कड़ी जोड़ते हैं, वो कहीं न कहीं जुटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, लेकिन 17 घंटे तक पूछताछ होती है, इन 17 घंटों में तेजस्वी यादव से क्या पूछा होगा ईडी वालों ने, कुछ कल्पना कर सकते हैं? का सीजर जब भी होता है इनकम टैक्स वालों का, ये एक खौफ क्रिएट करते हैं, एक जानबूझ के आपका मकान कोई पार्ट तोड़ने लगेगा, कुछ पटकने लगेगा, कुछ खींचने लगेगा, ताकि आप इरिटेट होकर के कुछ बता दीजिए। ये क्रिएट किया था, उसमें मेंटल मानसिक रूप से धैर्य बहुत सारा हो चुका है। मानसिक धैर्य धारण करें और तरीके से रहें, और जो सही बात है बता दें, कुछ छिपावे नहीं जो सही बात है। तो कहीं कोई डरने की बात नहीं है। अब 17 घंटा रहें कि दो दिन रह जाए, वो अपना लंबा समय, वो तो उनका होता है। जैसे क्वेश्चनिंग भी जो क्राइम में होता है तो लंबा प्रोसीजर, 100, 200, 307 हम लोग जो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, 100-150 सवाल हम लोग भी पुट करते हैं, वो तो उबाऊ टेक्निक होता है ताकि उसमें कुछ सत्य निकल करके आ जाए। वो कोई मैटर 17 घंटा कर रहे हैं, 18 घंटा कर रहे हैं, कि 2 घंटा कर रहे हैं, कि 6 घंटा कर रहे हैं, तो करेंगे क्या? जब तो पंचनामा उन लोग का सीजर लिस्ट दिखाना पड़ेगा, सीजर लिस्ट में क्या हुआ, नहीं हुआ, कहाँ मिला। अगर कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये पिताजी ने जो भी अपने बेटे के नाम संपत्ति खरीदी, लालू जी ने खरीदी, तेजस्वी के नाम खरीदी, हर पिता खरीदता है, हर पिता खरीदता है। तो अब पिता से भी पूछताछ, बेटे से भी पूछताछ, क्या लगता है ये राजनीतिक, देखिए यह सवाल आपके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन यह क्या तेजस्वी यादव को जेल भी भेज सकता है? जेल भेजने की शक्ति ईडी में दी हुई है जी, लेकिन जब वो कोऑपरेट कर रहे हैं सीजर को या इंटरोगेशन को या ट्रायल को, तो जो सत्येंद्र कुमार एंटिल जजमेंट है, सिद्धार्थ भट्ट से जो यूपी जजमेंट है, और बहुत सारे जजमेंट आए हुए हैं, उसके तहत जेल नहीं होगा, जेल नहीं होगा, जेल नहीं होगा। लेकिन मनीष सिसोदिया वो भी कह रहे थे कि मैं तो कोऑपरेट कर रहा हूँ, जेल चले गए, दिल्ली के डिप्टी सीएम। मनीष सिसोदिया वाले में कुछ ऐसा नहीं कि कंसीलमेंट में आ गया होगा मैटर, जी कंसीलमेंट मैटर आ गया, लेकिन छूट जाएंगे वो भी, ऐसा नहीं कि उसमें कोई पनिशमेंट उनको नहीं हुआ है अभी। तो आपने सुना, देखिए जुडिशियल कस्टडी में है, वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो आपने सुना कि देखिए तेजस्वी यादव के मसले में क्या होगा और कहाँ वो फंसेंगे, कहाँ से बच सकते हैं। देव प्रकाश सिंह साहब ने बहुत विस्तार से रोशनी डाली है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।